ना ना करते करते अब अमेरिका भी मिडिल ईस्ट के जंग में सीधे तौर पर कूद चुका है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अपने सैनिकों का बदला लेगा। इसी के साथ ईरान ने भी अपने एयर डिफेंस मिसाइलों को रेड अलर्ट पर रख दिया है। मतलब साफ है, किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर भीषण हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान समर्थित गुट को अमेरिकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने अमेरिका के बयान के बाद कह दिया कि इस तरह के बयान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को खतरा पैदा करते हैं। इस बीच अमेरिकी सेना ने साफ कर दिया है कि 3 सैनिकों की जहां ड्रोन हमले में मौत हुई है, वहीं 34 अन्य अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना का यह बेस जॉर्डन की इराक और सीरिया से लगती सीमा के बेहद पास है और इस बीच अमेरिका अब गुस्से में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका बिना घोषणा किए चोरी छिपे हमला कर सकता है ताकि ईरान को कड़ा संदेश मिले। अमेरिका सीधे तौर पर ईरानी बड़े अधिकारियों को अपने निशाने पर ले सकता है। ये ठीक उसी तरह हो सकता है जैसे साल 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को इराक के अंदर मार गिराया था। एक अमेरिकी सूत्र ने कहा है कि अमेरिका गाजा युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लेने वाला है। बाइडेन का फैसला इस वक्त ईरान को चौंका सकता है। जॉर्डन में सीरिया की सीमा के पास अमेरिकी सैन्य अड्डे टावर 22 पर खूनी ड्रोन हमले के बाद खाड़ी देशों में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ये पहली बार है जब सीधे तौर पर किसी अमेरिकी सैनिक पर हमला हुआ है और उसकी वजह से अमेरिकी सैनिक की मौत हुई है। कहा जाता है कि इराक के इस इस्लामिक गुट को ईरान का समर्थन है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमले करने की शुरुआत कर दी है। इस बीच ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला करने वाले गुट को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। पहले अमेरिका ने बताया था कि हमला जॉर्डन में हुआ है। हालांकि जॉर्डन सरकार ने इन खबरों को खारिज करते हुए बताया कि ड्रोन हमले वाली जगह उसकी सीमा क्षेत्र में नहीं पड़ती। जॉर्डन सरकार के प्रवक्ता मुहन्नद मुवैदीन ने कहा, अमेरिकी सेना को निशाना बनाकर किया गया हमला जॉर्डन में नहीं हुआ है। उसने सीरिया में अल तनफ अड्डे को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिकी सेना एक अंतर्राष्ट्रीय जिहादी विरोधी गठबंधन के हिस्से के रूप में तैनात है। एक्शन उनके पूरे कार्यकाल का सबसे निर्णायक हो सकता है और दोबारा ईरान या उसके सहयोगी गुट फिर हमला करने का साहस नहीं कर सकते, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी और सहयोगी देशों के सैन्य बेस पर इराक सीरिया में कमोबेश 158 हमले किए गए हैं। इन हमलों में मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। हमले में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और सैन्य ठिकानों को बेहद बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स को रोकने में कैसे फेल हो गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका का डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया और उसके सैनिक जो हैं वो ड्रोन्स के हमले के चपेट में आ गए हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा आशंका इस बात को लेकर है कि मिडिल ईस्ट फिर से एक बार पूरी तरीके से युद्ध में जा सकता है, क्योंकि अमेरिका लगातार कह रहा था कि वो मिडिल ईस्ट में विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अब विवाद रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हूती आए दिन लाल सागर में मिसाइलें दाग रहे हैं और अमेरिका, ब्रिटेन के साथ कई देश मिलकर एक साथ वहां मुकाबला कर रहे हैं। इजराइल गाजा हमास जंग चल रही है। अब एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।